गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कीजिए। जबरदस्ती किसी भी चीज को अपने साथ रेजोनेट नहीं करवाना है। ओके ये साथ ही साथ मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। आज की रीडिंग में हम पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हो। आपकी फीलिंग्स गाइस इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप जो है इस रीडिंग से कनेक्ट कर सको। ठीक है, आपको पता लग सके कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ कनेक्ट कर रही है। ओके सो अगर आपकी फीलिंग्स आपके साथ कनेक्ट कर पाती हैं तो फिर जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आएंगी वो भी आपके साथ कनेक्ट होंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आपने अपने पार्टनर का ही नाम लेना है, उनके बारे में ही सोचना है थ्रू आउट द रीडिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है। ओह, 9 ऑफ सोड्स, सॉरी, किंग ऑफ सोड्स। नेक्स्ट वी हैव इज 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, हायरोफेंट, एट ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ सोड्स, ओके। 9 ऑफ सोड्स, एकदम जब मैंने किंग ऑफ सोड्स उठाया था ना, 9 ऑफ सोड्स ही मेरे मुंह से निकला था एंड सेम एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। इट हैज सम स्पेसिफिक मैसेज। ओके, डेविल। तो ये आपके एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो आपके या आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है। ओके सो ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। जैसे जैसे और ज़ोडिएक आएंगे मैं आपको बिल्कुल बताती जाऊंगी। फिलहाल ये वाले ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। आपकी एनर्जीज देखी जाए तो किंग ऑफ सोड्स आपकी एनर्जी सबसे पहले दिखा रहा है, विद डेविल, विद 9 ऑफ सोड्स, विद एम्प्रेस, ओके, एंड 10 ऑफ कप्स। आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस पर्सन से, बहुत मिनिमल एक्सपेक्टेशंस आपकी रही हैं अपने पार्टनर से। आप उनका सिर्फ साथ चाहते थे, आप सिर्फ ये चाहते थे कि पर्सन आपको वक्त दे, आपको समय दे, आपके साथ लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी कंप्लेन्स भी नहीं रही, और अगर कंप्लेन्स भी रही है ना तो वो इन्हीं चीजों को लेकर रही हैं कि वो आपको समय नहीं देते, कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है या चीटिंग हुई है आपके साथ। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपका बहुत ही मिनिमल एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए ना तो उन्हें ज्यादा हार्डवर्क, उस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट्स पुट इन नहीं करने पड़े, एफर्ट्स नहीं डालने पड़े इस चीज को लेकर कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए। ओके, मे बी या तो आप बहुत इजीली मान गए थे, ठीक है, कनेक्शन में आने के लिए, क्योंकि मैं उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं देख रही हूँ। आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उन्हें एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी। मे बी कुछ लोगों का यहाँ पर फर्स्ट साइट लव भी हो सकता है, यानी पहली बार देखा और प्यार हो गया, ऐसा भी है। ठीक है, जनरली मैं उस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन है वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, फर्स्ट साइट लव। कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ओके सो सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो यू आर इन किंग ऑफ सोड्स। किंग ऑफ सोड्स यानी अब आप बहुत ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड नजर आ रहे हो मुझे, जहां पर आपके अंदर काफी बैलेंस आ चुका है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा चुके हो, सप्रेस कर चुके हो अपने इमोशंस को। आपका बात करने का मन करता है इस पर्सन से, लेकिन आप उस चीज को दबा देते हो अपने अंदर। आपका दिल करता है कि आप अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करो, लेकिन आप उस चीज को भी अपने अंदर दबा रहे हो। ठीक है, सो यू आर राइट नाउ इन दैट एनर्जी जहां पर आप अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहे हो।
ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट करा है, या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आपको गोस्ट कर कर चले गए। तो अब आपके सामने रास्ता ही नहीं है कि आप उनसे बात कर सको, है ना। अब आप उनसे बात करोगे तो करोगे कैसे, है ना। उस पर्सन ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। तो अगर ऐसा आपको फील भी होता है ना कि आप उनसे बात करो या अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करो, तो यस, आप उस चीज को दबा रहे हो अपने अंदर। इमोशनली बैलेंस्ड, इमोशंस को सप्रेस करना, उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आ रही है। डिवाइन कनेक्शन होने का मतलब कि आप उन्हें भूल भी नहीं पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उन्हें भूल भी नहीं पा रहे हो। बैक ऑफ द माइंड आप उनको बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो। देखो, अगर एक नॉर्मल कनेक्शन होगा ना, तो आप नॉर्मल कनेक्शन में अगर थोड़े भी चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए ना, तो अलग हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो अलग हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में। अगर नॉर्मल कनेक्शन है ना, तो आप अलग हो जाओगे, भूल जाओगे इस पर्सन को। लेकिन अगर आपके सेपरेशन हुए काफी समय हो चुका है और आप एक दूसरे को भूल भी नहीं पा रहे हो, तो आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो, जहां पर इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी आप दोनों बात ना कर पाने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। अभी तक ये पर्सन आपके दिल दिमाग से नहीं गया है। आज भी आप इनको याद करते हो ना, तो इनकी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें आपको याद आती हैं, आप मिस करते हो इनको। लेकिन वो अलग चीज है कि आप उन चीजों को किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, किसी को दिखा नहीं रहे हो। आप आपने बहुत केयर करी है, आप एम्प्रेस की तरह रहे हो इनकी लाइफ में, यानी आपने इनकी बहुत केयर करी है, प्रोटेक्ट करा है आपने इनको। मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, लेकिन आपने इन्हें वो एक मदरली फीलिंग दी है, ठीक है। जहां पर इन्हें आपके साथ एक अपनापन, एक कंफर्ट जोन हमेशा महसूस हुआ है। ओके, सो वो चीज में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हो। डिवाइन कनेक्शन इज देयर। हैरोफेंट की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप दोनों स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करते हो अपने पार्टनर के साथ, तभी आप अभी तक उनको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस 3D वर्ल्ड में चाहे आप फिजिकली सेपरेट हो चुके हो, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में आप एक ही सोल हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, तो दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप इनकी तरफ आज भी एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हो। आप महसूस करते हो जैसे कोई चीज है जो इनको बार बार आपकी तरफ खींचती है, या आपको इनकी तरफ खींचती है। ये चीज में कहने के लिए नहीं है, ये चीज आपने एक्सपीरियंस करी है। कैसे एक्सपीरियंस करी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने जब भी आप इनको भूलने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, इस पर्सन का कॉल आ जाता है, इस पर्सन का मैसेज आ जाता है, या फिर ये पर्सन का कोई ऐसा कोई पर्सन आकर आपसे, आपके पार्टनर की बात करने लग जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है। जब भी मतलब आपने इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना, कुछ ऐसा हुआ है कि आप फिर से खिंचाव इनकी तरफ महसूस करने लग जाते हो, फिर से एक खिंचाव महसूस करने लग जाते हो। चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, चाहे फ्लैशबैक में आप उन चीजों को याद ही क्यों ना करने लग जाओ, है ना। आप अगर सोचते हो ना कि आज मैं इस पर्सन को मिस नहीं करूंगी, या आज मैं इस पर्सन को मिस नहीं करने वाला हूं, तो भी आप इन्हें मिस करते हो, और ज्यादा मिस करते हो। उस दिन तो आप और ज्यादा मिस करते हो। ओके, सो वो चीज भी यहाँ पर है जहां पर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। आपकी और भी एनर्जीज देखी जाए तो दिस इज 8 ऑफ कप्स। इनसिक्योर महसूस करते हो आप, कई बार बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत एंग्जाइटी होती है कई बार आपको, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, पहली चीज, अगर आप एंग्जाइटी, इनसिक्योर, पोजेसिवनेस फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप उस चीज को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपको मेडिटेट करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशंस करो, एंड या डू दिस, ठीक है। आप तभी पीस आएगा आपकी लाइफ में, तभी पीस आ पाएगा, ओके। क्योंकि आपको मेडिटेशन की जरूरत है। बिकॉज मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेस फील करने लगते हो जब भी आप इनको याद करते हो। आपको रोना आता है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा बर्स्ट फील करते हो, जैसे इमोशनली बर्स्ट हो जाना, रोने लगना, ठीक है। सो वो चीज आपको महसूस होती है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर आपको एंग्जाइटी हो रही है, होती है जब भी आप इनको याद करते हो। ये टाइम स्पेशली पता है कौन सा होता है? ये टाइम होता है जब रात का या तो समय होता होगा, या फिर ये कोई ऐसा मोमेंट होता होगा जब आपके पार्टनर ने मतलब कुछ एक्शन लिया या आपको एकदम से इग्नोर कर दिया,
पता नहीं मैं ये किन लोगों के लिए चीज देख पा रही हूँ। इट्स लिटरली आई कैन विजुअलाइज दिस थिंग कि ये आपके साथ तब होता है जब आप के पार्टनर जो है या तो आपको इग्नोर कर गए हैं, ठीक है, या अभी आपके आसपास से गुजरे हैं। उस टाइम पर आपको इस तरीके से फील होता है, आपको आपको इमोशनल इमोशनल फील होने लगता है ऐसी मोमेंट पर, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर है। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं मैं ईगो और एटीट्यूड आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। यस, बिकॉज इट्स एन एनर्जी ऑफ फायर, फायर की एनर्जी है। ईगो एटीट्यूड हो सकता है कि या तो आपके अंदर आया है या आपके पार्टनर आपको देखते हैं जहां पर आप बदल गए हो, आपके अंदर अब ईगो और एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि आप अब एक सेल्फिश एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप अब अपने बारे में सोचना चाहते हो। आप किसी को इतना हक नहीं देना चाहते हो कि कोई भी आए और आपको हर्ट कर चला जाए। तो यस, आपने एक बाउंड्रीज अपने आसपास सेट कर ली हैं। आप अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में हो, आप लोगों को ना करना सीख चुके हो। अगर आप पहले बहुत ज्यादा इनोसेंट थे, भोले भाले थे, तो यस, अब आप काफी स्मार्ट और इमोशनली बैलेंस नजर आ रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद डेविल की एनर्जी, ओके, मुझे ये दो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला ये है, जहां पर मैंने कहा ना, ये पर्सन रात का समय स्पेशली ऐसा होता है जहां पर आप इनको बहुत ज्यादा मिस करते हो, बहुत ज्यादा याद करते हो। आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप इनको स्पाई भी कर रहे हो, लेकिन आप इन्हें दिखा नहीं रहे हो, आप इन्हें शो नहीं कर रहे हो कि आप इन्हें स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो। आप जो हो ना, पूरे साइलेंट हो चुके हो। मतलब आपने जैसे इन्हें बिल्कुल सर्व करना ही बंद कर दिया है, इनके किसी भी एक्शन पर रिएक्शन देना आपने बंद कर दिया है। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात भी करना चाह रहे हैं कि आप इनको अटेंशन दो, तो अब इन चीजों से आप इन्हें यही दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि आपको फर्क पड़ता है, लेकिन आपने उन्हें दिखाना बंद कर दिया है। आपने अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स उन्हें दिखानी बंद कर दी है, क्योंकि आपको लगता है कि जब वो पर्सन मेरे प्यार की वैल्यू ही नहीं कर सकता, मेरे प्यार को समझ ही नहीं सकता, तो मैं क्यों ही उसे प्यार दिखाऊं। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और दूसरा यहाँ पर, आई डोंट नो, बट आप इतने एंग्जाइटी में चले जाते हो ना, इतने स्ट्रेस में चले जाते हो। मे बी आपकी या तो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है, कोई बैड एडिक्शन हो सकता है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी तरफ आप, जिसको यूज कर आप अपने आप को डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हो, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा जब एंग्जाइटी हो जाती है आपको, या आप इनसिक्योर होते हो, तो आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हो। बट आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। ये चीज आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो अगर आप ये चीज का सहारा ले रहे हो ना, आप बैड एडिक्शंस का अगर सहारा ले रहे हो इनसे ओवरकम करने के लिए, ठीक है, तो यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। डेविल की एनर्जी आपको यही गाइड कर रही है कि अभी भी टाइम है, आपको अपने आप को इन चीजों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा ही एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी महसूस करते हो, मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, अपने आप को वर्क में इन्वॉल्व रखो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखो, बट डोंट यूज दिस, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बैड एडिक्शंस का भी, कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो बैड एडिक्शंस का भी सहारा ले रहे हो, विच इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट। ओके, चलिए, तो दिस इज व्हाट योर फीलिंग, ये आपकी फीलिंग्स थी गाइस, ठीक है। अगर आपके साथ ये चीज रेजोनेट हुई है, तो अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अगर ये चीज रेजोनेट हुई है ना आपके साथ, तो ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स रेजोनेट करेंगे आपके साथ, ओके। तो ये चीज आपको समझनी है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक आउट योर पार्टनर फीलिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो यहां पर है स्क्रिज्नोफेरेनिया, देन वी हैव मास्टर, we are the world, okay. New vision is there, okay. Oh, past life, sorrow, breakthrough, and bottom we have lovers. Wow, ग्रेट। ये आपको अपना सोलमेट तो मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम भी मान रहे हैं,
इन्हें ऐसा ही लगता है कि आप जो हो, आपके साथ कुछ बहुत ही यूनिक कनेक्शन, बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, वरना वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। पता है, ये पर्सन लिटरली ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, जो मैं उसे अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, या जो मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, बिकॉज इट्स लवर एनर्जी। अच्छा, ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है। कार्मिक सोलमेट सब कौन होते हैं? कार्मिक सोलमेट, सोलमेट आप जानते हो, सोलमेट यानी एक ही सोल के दो हिस्से, यानी आप जो हो एक ही सोल के दो हिस्से हो, और आपकी सोल और आपके पार्टनर की सोल, दोनों सोल्स ने एक दूसरे को जैसे इस 3D वर्ल्ड में ढूंढ लिया हो। ठीक है, अब कार्मिक सोल्स यानी आप दोनों का कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हैं। ठीक है, और शायद उस कार्मिक रिलेशनशिप्स के कंप्लीट होने के लिए, उस कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने के लिए ही आप लोगों को ये सेपरेशन जैसे दिया गया हो। तो यहाँ पर कार्मिक सोलमेट की एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो यस, आप सोलमेट, आप कार्मिक ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक सोलमेट भी आप लोग हो सकते हो। ओके, अब यहाँ पर अगर देखा जाए आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, तो स्क्रिस्नोफेरेनिया की एनर्जी है, सौरो की एनर्जी है, यानी परेशान तो काफी नजर आ रहे हैं आपसे। आपको लगता है ना कि इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा मुझसे अलग होकर, मुझसे दूर होकर। ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। इन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है आपके दूर जाने से, आपके इनके पास ना होने से इन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है। और ये बहुत सौरों की एनर्जी में है, यानी ये भी इमोशनली बहुत ज्यादा बैड फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं आपके लिए। ये मैं अब क्यों कह रही हूँ, देखो, सबसे पहले तो स्क्रिस्नोफेरेनिया की एनर्जी दिखा रही है कि हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई दो सिचुएशंस रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि यू नो आपके, अगर आप इनकी लाइफ में हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सही तरीके से समझाती हूँ कि अगर आप इनकी लाइफ में हो, अब आप इनकी लाइफ में अगर हो और एक तरफ इनकी फैमिली है। ठीक है, अब इन्हें क्या है, इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही आपसे शादी के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए। अब इन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो इन्हें अपनी फैमिली को छोड़कर आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप दोनों के सेपरेशन को भी बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है आप लोगों के सेपरेशन को, तो भी इन्हें ना एक हैबिट पड़ गई है उस सेपरेशन पीरियड में रहने की, परेशान होने की, आपको स्टॉक करने की, आपको स्पाई करने की, है ना। और एकदम से अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को एकदम से बदलना हर किसी के बस की नहीं होती है, हर किसी के लिए इजी नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या एनर्जी में देख पा रही हूँ, जहां पर इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो इन्हें अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। और इन्हें लग रहा है कि आप जो हो, आप इनको जानबूझकर ऐसे फोर्स कर रहे हो कि इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़े। समझ रहे हो आप इस चीज को? आप जानबूझकर इन्हें फोर्स कर रहे हो कि इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े और आपकी तरफ आना पड़े। या तो अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, या थर्ड सिचुएशन है उसको छोड़ना पड़ेगा, या अपने करियर को छोड़ना पड़ेगा, बट इन्हें उस थर्ड सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। और इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का मतलब है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना। अब इनके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इतना आसान नहीं है। इन्हें उस चीज में वक्त लग रहा है, हो सकता है इस चीज में इनको वक्त लग रहा है। और इस पर्सन ने आपको ना बहुत वेट भी करवाया है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है आपको इस पर्सन के साथ। वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहाँ बहुत वेट, बहुत बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है। अगर स्टक आप हो ना, आप अगर स्टक हो, आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये भी स्टक्ड हैं, ये भी आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, ये भी इस रिश्ते को पूरे तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर ब्रेकअप भी हो गया है ना, और ये आपसे कहकर गए कि भाई मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं चाहिए कोई रिश्ता, अगर ये ऐसा कुछ कहकर भी गए हैं ना आपको कुछ भी, ठीक है, तो स्टक्ड ये भी हैं। इनके कहने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, और यहाँ पर इनके कहने से रिश्ता खत्म नहीं हो गया है। ओके, अभी भी ये स्टक्ड नजर आ रहे हैं, स्टक्ड ये भी हैं, ये भी आपको, ये खुद भी स्टक फील करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब ये स्टकनेस इनको सौरो दे रही है, ये जो स्टकनेस है, ये स्क्रिस्नोफेरेनिया की जो एनर्जी है, ये इनको सौरो दे रही है, इनको परेशानी हो रही है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा एहसास इन्हें पहले कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही रेयर फीलिंग है जो ये फील कर रहे हैं। रेयर फीलिंग में से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा कभी इनके साथ नहीं हुआ, किसी से कभी इन्हें इतना प्यार नहीं हुआ जितना प्यार इन्हें आपसे हो चुका है। ओके, सो इट इज वेरी रेयर फीलिंग, और ये चीज उनको सौरो दे रही है, ये चीज उनको परेशानी दे रही है। अब यहाँ पर भी न्यू विजन, स्टकनेस, हैंगमैन की एनर्जी है, ये न्यू विजन हैंगमैन की एनर्जी होती है, यानी ये स्टकनेस इनको महसूस हो रही है, आप इनको स्टक फील करवा रहे हो। अब क्या है, आप इनको बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, बिल्कुल इन्हें सर्व करना आपने बंद ही कर दिया है। जैसे
अब ये चीज इन्हें तो परेशान कर रही है ना कि आप चुप क्यों हो गए हो, आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनसे नाराज हो, गुस्सा हो, आगे बढ़ चुके हो, क्या सिचुएशन है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। बस इन्हें समझ में आ रहा है तो ये कि इन्हें आपसे प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, आप लोगों का पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। मैंने कहा ना ये एक डिवाइन कनेक्शन, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है। ओके और आपके बिना ये पूरे तरीके से इनकम्प्लीट महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये बिल्कुल इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप नहीं हो ना जो इनकी लाइफ में, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बाकी सब लोग इन्हें ऐसे दिख रहा है कि मतलब के लिए इनके पास, लेकिन आप जो बिना मतलब के इनसे प्यार करते थे ना, आप इनसे दूर हो गए। ओके लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स। अनसैटिस्फाइड, I wasn't happy the way things were going, and shadow side. Okay. Okay, this is gossip. Reveal. Next we have is commitment. Space. Inseparable. Absence. एब्सेंस। ओके सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर को कुछ तो रियलाइज हो रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग समथिंग। मे बी आप ये कह सकते हो कि इनका अगर अभी तक ये अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, दबा रहे थे अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को अगर ये सप्रेस कर रहे थे, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे आपके सामने, तो मैं देख रही हूँ कि वो प्यार अब जैसे उभर कर खुद इन बाहर आ रहा है। ठीक है, ये प्यार खुद उभर कर जैसे बाहर आ रहा है और उनको एहसास हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये आपको भूल नहीं सकते हैं, कि ये आपसे दूर नहीं हो सकते हैं और आपके बिना रह नहीं सकते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप इनसेपरेबल हो, यानी आपको अलग नहीं हो सकते, आप दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर चुके हैं और ये आपको जैसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये कमिटमेंट देना चाहते हैं तो ये अभी तक रुके क्यों हुए हैं? अगर ये हम देखें तो ये इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ये एक राइट टाइम, एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके, एक सही तरीके से आपको अप्रोच कर सके एक सही समय पर। क्योंकि अभी इन्हें नहीं मालूम है इस चीज के बारे में कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो, आपके दिल में इनके लिए क्या है। तो ये चीज अभी तक आपके पार्टनर को नहीं पता है, इसलिए ये पर्सन जो है अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं और ये पर्सन अभी अपना स्पेस लेते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्हें अपना वक्त चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। ये पर्सन जो है गॉसिप, यस, लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में या तो बातें कर रहे हैं, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप गॉसिप का चांस दे रहे हो ना लोगों को तो मत दो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो तो डोंट डू इट। किसी से अपने रिलेशनशिप को डिस्कस मत करो, किसी से नहीं करो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि लोग जो है ना कई बार क्या होता है ना, आपके दुख का ना, आपका जो अंदर आपके दुख होता है ना, वो दुख उनको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और उन लोगों को सेटिस्फाई करता है जो लोग आपसे जेलस हैं, जो लोग आपसे इनसिक्योर महसूस करते हैं, उन लोगों को सेटिस्फाई करता है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो। लोग आपके दुखी होने से जो है खुश होते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने दुख को ना किसी से डिस्कस मत करो, गॉसिप का चांस मत दो, गॉसिप का मौका मत दो लोगों को। यहाँ पर मैं यहाँ पर सेकेंड एनर्जी ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों से आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है आपकी लाइफ में। क्योंकि ये आपको देख रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं, इन्हें दिख रहा है कि आप बिल्कुल बदल चुके हो और ये जानना चाहते हैं कि अगर आप बदल गए हो तो इतना बदल कैसे गए हो आप, है ना, इतना चेंज आपके अंदर कैसे आ गया? आखिर कौन आ गया आपकी लाइफ में? कोई और तो नहीं आ गया जो आपको उनसे ज्यादा प्यार करता है या उनसे ज्यादा आपकी केयर कर रहा है ना? तो वो डर रहे हैं, वो उस चीज को लेकर इनसिक्योर, पोजेसिव होते हुए दिख रहे हैं, इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, एब्सेंस फील कर रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी मैं देख रही हूँ जहां आपके पार्टनर अनसेटिस्फाइड है, यानी ऐसी भी एनर्जी है जहां इन्होंने अगर आपको गोस्ट कर दिया और आपको क्लैरिटी भी नहीं दी, क्लैरिटी दी, कोई रीजन बताया तो वो एक ऐसा रीजन दिया जिससे आप अनसेटिस्फाइड हो। ठीक है, जिस रीजन से आप अनसेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि बात तो कुछ और ही है, रीजन तो कुछ और ही है, इस पर्सन ने मुझे ऐसे ही रीजन दे दिया,
तो आपको ये चीज भी लगती है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगर ऐसा कुछ है ना तो क्लैरिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए ना, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। जैसे भी अब चीजें आप दोनों के बीच में चल रही हैं, आपके पार्टनर उस चीज से कोई खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है उन चीजों से। ओके ये पर्सन भी अनसेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं आपके बिना, एब्सेंस फील करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए लेट्स चेक मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को। सो वी हैव द मैजिशियन, नेक्स्ट वी हैव द डेविल, Five of Pentacles, oh, Emperor, Two of Cups, Great, Page of Cups, Five of Cups, and yeah, this is King of Pentacle. You know, आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं ना तो उन्हें लग रहा है कि अब आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। उन्हें लग रहा है कि अब हो सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि ऐसा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है, वो जैसे आपको देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, खुश हो चुके हो। तो ये चीज भी उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, जब वो ये देखते हैं कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, उनके बिना खुश हो अपनी लाइफ में, तो ये पर्सन उस चीज से परेशान होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो वो इस रिलेशनशिप पर जैसे वर्क करना चाहते हैं, टू ऑफ कप की एनर्जी है, वर्क करना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। अभी तक ये अगर अपनी ईगो में थे, अगर अभी तक ये अपने प्राइड में, अपनी सेल्फिश एनर्जीज में बैठे हुए थे, तो मैं देख रही हूँ कि उस एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं। कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है जिससे इनकी ईगो, इनकी प्राइड को ठेस पहुंची हो। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनको कोई ऐसा कर्मा दिया है, इनके साथ कुछ ऐसा करा है जिस वजह से इनकी ईगो को ठेस पहुंची है, इनके प्राइड को ठेस पहुंची है। या फिर अगर इनकी फैमिली है तो ये अपनी फैमिली की रियलिटी को देख पा रहे हैं कि अगर इनकी फैमिली आप दोनों को अलग करना चाहती थी, या इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक साथ रहो, तो उसके पीछे उनकी फैमिली का हो सकता है कि कोई सेल्फिश मोटिव रहा हो, और अपनी फैमिली की रियलिटी इन्हें दिख रही है। इन्हें दिख रहा है कि इनकी फैमिली ने जानबूझकर पॉलिटिक्स खेल कर या चाल चल कर आप दोनों को अलग करा है, इनका माइंड वॉश करा गया है, इनको मैनिपुलेट करा गया है। तो जिसने भी इनको मैनिपुलेट करा हो, जिसने भी इनका माइंड वॉश करा हो ना, आपके पार्टनर उस पर्सन की रियलिटी को देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसने भी आपका झगड़ा करवाया है या जिसने भी आप दोनों को अलग करा है। ये पर्सन ऐसा भी है कि आपके साथ बिताए हुए पुराने वक्त को याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं ये। कभी कोई समय जहां आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया हो, ये कुछ गाने आपको लेकर सुनते हैं, ये पर्सन इज इन दैट एनर्जी जहां पर हो सकता है कि कुछ गाना आपके साथ आपको डेडिकेट भी करना चाहते हैं, ये आपको अपने आसपास बहुत इमेजिन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके ये अपने आसपास आपको इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं पर्टिकुलरली। ग्रेट, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। अट्रैक्टेड हैं, डेविल की एनर्जी भी है, तो हाई अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं देख रही हूँ आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स की तरफ। लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस प्लीज। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, हम वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हैं। आप दोनों की वाइब्स ही इतनी स्ट्रांग है। आई नो यू मिस मी, मुझे पता है कि तुम मुझे याद करती हो या तुम मुझे याद करते हो। आई ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट से, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, करूंगी, चाहे मैं कहूं चाहे ना कहूं। आई नो यू किस माई पिक्चर, मुझे पता है कि तुम मेरे पिक्चर्स देखते हो या देखती हो और उन्हें किस भी करते हो। रोमांटिक फील करते हैं ये पर्सन। हेल्पलेस हैं क्योंकि इस समय कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, बट ये बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेते हुए दिखेंगे आपको। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, वही अब चीज अब इन्हें सुकून दे सकती है। ये किसी के लिए रोए नहीं आज तक, लेकिन आपके लिए इन्हें रोना भी आता है, इमोशनल भी फील करते हैं। आप इग्नोर कर रहे हो, वो चीज इन पर बहुत अफेक्ट कर रही है, बहुत अफेक्ट कर रही है इनको। ग्रेट, सो ये गाइज आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्लेम जरूर करें इस रीडिंग को। और साथ ही साथ अगर आप मेरे टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, मेरी तरह एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।